से बहुत सारे लोग ओवरथिंक करते होंगे। तो ये क्या है ओवरथिंकिंग? जानते हैं इसके बारे में आज। ओवरथिंकिंग मतलब अधिक सोचना। ये जनरली उन लोगों में पाया जाता है जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है या डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उन लोगों के लिए। कुछ स्टूडेंट्स भी ओवरथिंक करते हैं, पर वो कंट्रोल्ड वे में, कि कहने का मतलब 15-20 मिनट वो ओवरथिंकिंग करते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। तो ओवरथिंकिंग का मतलब किसी भी ख्याल को लेकर अधिक देर तक उसी पर विचार करने को ही ओवरथिंकिंग कहा जाता है। तो ये काफ़ी देखा गया है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, स्टूडेंट्स होते हैं परीक्षा के टाइम पे उनको बहुत सारे टेंशन होती है। एक तो सिलेबस कवर नहीं होता, उसके बीच में किसी दोस्त का फ़ोन आ जाए तो उस दोस्त के बारे में सोचना। तो हमारा जो माइंड होता है वो किसी एक चीज़ को, जैसे जो भी है वो हमारे माइंड में बहुत सारे चित्र होते हैं, चित्रित होता है हमारा मन। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने दोस्त के बारे में बात किया, जैसे वो दोस्त याद आता है तो दोस्त से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। उस दोस्त ने कल आपके साथ क्या बात की, उस दोस्त के साथ क्या परेशानी है, तो उसको लेकर आप अपना आने वाला जो समय है उसके बारे में सोचते हैं। तो इस मन को जब हम मेंटल स्क्रीन पर, क्या है, या तो हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं जो बीत गया, हमारा कल का दिन कैसे बीता, किसी से हमने झगड़ा किया उसके बारे में सोच रहे हैं, या आने वाला जो कल है जिसके बारे में हम चिंता करते हैं, वो चिंतन जो है इतना बढ़ जाता है कि हमारे को घबराहट हो जाती है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे एक माँ है, उसका बेटा कहीं गया हुआ है, तो वो अधिक चिंता करने लग जाती है, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, कहीं कुछ हो ना गया हो, काफ़ी दिन हो गया उसका फ़ोन नहीं आया। भले ही वो जो बेटा है वो अपनी बैटरी चार्ज नहीं कर पाया, अपना फ़ोन नहीं कर पाया, परंतु माँ को जो है वो अलग ही चिंता में लग जाती है। इसी तरह एक हाउसवाइफ हो सकती है, आज अगर सर्वेंट नहीं आई तो उसको ज़्यादा चिंता हो जाती है कि मेरा सारा घर बिखरा पड़ा है, मेरा घर का काम कैसे होगा, फिर खाना कैसे बनेगा, बर्तन भी करने, तो वो चिंता में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। इसी तरह जो कामकाजी महिलाएँ होती हैं, उनको भी काफ़ी सारी चिंता होती है। मान लो उनको घरेलू काम के लिए कोई दिन 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए होती है, पर वो इसी चिंता में रहती हैं कि अगर मैं बॉस से छुट्टी माँगूँगी, तो वो मुझे छुट्टी देगा कि नहीं? उनको बड़ी-सी टेंशन हो जाती है। तो बोलने का वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। भले ही उनका बॉस कितना ही अच्छा हो और वो कह दे कि 2 छुट्टी क्यों 3 ले लो या 1 हफ़्ते की ले लो, परंतु इसी चिंता और इसी घबराहट की मेरे बोलने से मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी या वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। अधिक से अधिक चिंता, जो चीज़ होनी नहीं है, उसके बारे में सोचने को ओवरथिंकिंग कहते हैं। फिर दूसरी बात हम ये करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, हाउसवाइफ्स का बताया, स्टूडेंट्स का बताया और घरेलू महिलाओं के बारे में बताया। ऐसे कुछ मर्द भी जो हैं अपने जीवन के किस्सों को लेकर बहुत देर तक सोचते रहते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी कुछ घटित हो रहा है। जैसे आज की समस्या को देखा जाए तो अभी परसों ही कुछ क्लाइंट मेरे घर पे आए थे, उनकी ये समस्या थी कि उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते। जब भी वो कुछ बोलते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको फिर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा जो है बहुत देर तक चलता है और उसके बारे में फिर वो सोचते हैं कि मैंने उन पे गुस्सा क्यों किया। आजकल के बच्चे तो कुछ समझते ही नहीं अपने माँ-बाप को, और इस तर्क से वो अपने आप को ही ज़्यादा वरीसम स्टेट में डाल देते हैं और उनको फिर इसी चिंता में नींद नहीं आती। तो ये ओवरथिंकिंग के सिम्पटम्स हैं, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, घबराहट होना, तो ये ओवरथिंकिंग के लक्षण हैं। अब चलिए अब हम बात करते हैं, इससे हम सॉल्यूशन क्या निकालें, हम इससे निजात पा सकते हैं क्या? या हाँ, तो जब आप देखते हैं, जब हम विचार करते हैं तो विचारों की कोई स्पीड नहीं होती। जब वो विचार आते हैं तो एक के बाद एक आते रहते हैं और इस तरह हमारा विचार जो है बहुत सारे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसके लिए या तो हम हर चीज़ को पर्सनली ना लें, नंबर 1, और कुछ ऐसे काम करें जिससे कि हमारा मन भटकता है। आपको याद होगा कि जब भी हमें कोई चोट लगी है या शरीर में कभी दर्द होता है, तो कोई भी हम मूवी देखते हैं, 3 घंटे में वो दर्द तो कभी गायब हो जाता है। फिर जब वो मूवी खत्म होती है तब हमें याद आता है कि हमें चोट लगी थी। तो मन का क्या है, मन तो हमेशा ही प्लेज़र में रहता है, उसको बहुत खुशी मिलती है। अगर आप ओवरथिंकिंग भी 2-3 घंटे करें तो मन उसमें प्रसन्न रहता है, क्योंकि आप उसको बहुत अच्छा कम्फर्ट ज़ोन दे रहे हैं। तो इस चीज़ से निकलने के लिए आपको मन को भटकाना पड़ेगा। आप पार्क जा सकते हैं, पार्क में घास पे चल सकते हैं, वहाँ के बच्चों के साथ जो खेल रहे हैं उनसे आनंदित हो सकते हैं कि कैसे खेल रहे हैं। आप
अपने बचपन में भी देख सकते हैं कि कैसे आपके माँ-बाप आपको झूला झुलाते थे, कैसे आप खेलते थे। तो इस तरह आप अपने मन को बहला सकते हैं। कुछ नहीं तो पेंटिंग कर सकते हैं और आजकल तो संगीत का माध्यम तो इतना अच्छा आप कैरावैन, पुराने गाने जो आपके बहुत अधिक प्रिय हैं, उन गानों को सुनकर आप आनंदित हो सकते हैं। जब भी आप मन को भटकाएँगे, कुछ कार्य में लगाएँगे, तब मन ओवरथिंक नहीं करेगा। तो कोई भी चीज़ को पर्सनली ना लें, नंबर 1। सेकंड थिंग, मन को भटकाएँ या तो पेंटिंग करें, साइक्लिंग, स्विमिंग, कोई भी एक्टिविटी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो करिए। गाना गाइए, डांस करिए, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ लग जाइए या कोई रुचिदार यूट्यूब में रेसिपी देखिए, खाना बनाइए। तो जब आप कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज़ों में अपना टाइम लगाते हैं, तो आप ओवरथिंक नहीं करते। स्टूडेंट्स के लिए भी यही है, आपको अगर कॉन्सन्ट्रेट करना है तो अच्छा-सा म्यूज़िक सुनिए 2 मिनट के लिए, आपके मूड को फ्रेश करिए और अपने इसके बिल्कुल माइंड को पॉइंटेड करें। और सबसे बेस्ट तरीका मैं लोगों को बताती हूँ, जब आप ओवरथिंक करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका, जब हमारा घर में बहुत सारी मिट्टी या धूल होती है, तो हम क्या करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, ताकि वो मिट्टी जो है बिल्कुल निकल जाए और साफ़ हो जाए। इसी तरह आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि मन के अंदर भीतर आप झाड़ू लगा रहे हैं और इन 2 कानों पे 2 बड़ी-बड़ी बास्केट्स लगी हुई हैं और वो बास्केट्स में आप सारे अनवांटेड थॉट्स को डाल रहे हैं। जब आपका मन पूरी तरह खाली हो जाएगा, फिर आप सोचिए कि मेरे को क्या-क्या करना है। अपने प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करिए, एक टू डू लिस्ट बनाइए, नहीं आज के दिन में मुझे ये चीज़ें करनी थी। तो जस्ट अगर आप अपना पॉइंटर फिर से उस लक्ष्य तक ले आते हैं, तो आपकी ओवरथिंकिंग खत्म हो जाती है। तो ये बेस्ट नोन टेक्नीक है कि आप अपने माइंड के अंदर झाड़ू लगाइए और अपने थॉट्स को क्लियर करना शुरू करिए। इस तरह का अभ्यास आप रोज़ करेंगे और अगर आप कोई क्रिया कर सकते हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन, इनकी क्रियाओं को कीजिए। ये क्रियाएँ जो है 20 मिनट्स की रहती हैं। अगर आप इनको रोज़ अभ्यास करते हैं, तो आपकी लाइफ़ सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाती है। आपके अंदर के भावनाओं पर आपका नियंत्रण बना रहता है, आपको गुस्सा कम आएगा और ये इतनी ही अच्छी हैं क्योंकि ये ब्रेथ पर काम करती हैं ये क्रियाएँ। जब अपने साँसों का नियंत्रण रहेगा और वो जब साँसें यूनिवर्स के साँसों से जब मिल जाती हैं, तो आपका जीवन जो है बहुत ही सुचारू रूप से चलने लग जाता है। और वो काम आप वो सब काम अधिक देर तक कर पाते हो, जिनको आपको करने में बहुत थकान महसूस होती थी। देखिए माइंड जब ओवरथिंक करता है तो थकान होती है और वो बॉडी पे रिएक्ट होता है और बॉडी थक जाती है। परंतु अगर आप रोज़ मेडिटेशन, योगा करेंगे तो माइंड फ्रेश रहेगा, तो बॉडी कोऑर्डिनेट करेगी तो बॉडी भी फ्रेश रहेगी। तो ये थे कुछ टिप्स आज ओवरथिंकिंग के। और अगर इसी तरह भावनाओं से आप जूझते हैं, जैसे आपका गिल्ट हो गया और किसी से आपको आक्रोश है, किसी से जलन है, इस तरह की आप नेगेटिव भावनाओं से ग्रसित रहते हैं कि दूसरों को देखते हैं, उनको वो ज़्यादा मिल रहा है, वो ज़्यादा कमाई कर रहा है और मैं नहीं कर पा रही। तो कहीं न कहीं आपकी सोच और विचार में कमी है, जब आप दूसरों को देखकर खुश नहीं हो सकते, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को जूझने के लिए मैं एक अच्छा-सा 5 दिन का वर्कशॉप लेके आई हूँ, जिसको हम कहते हैं इमोशनल फ्रीडम, जिसमें हम बहुत सारे टेक्निक सिखाते हैं कि अवेयरनेस कैसे रख सकते हैं, हम लेट गो कैसे कर सकते हैं अपनी इन सब भावनाओं का। जैसे आज मैंने आपको एक बहुत अच्छी सी टेक्निक बताई, ऐसे अपने डर को दूर करने के लिए बहुत सारी छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं, मज़ेदार टेक्निक्स हैं। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इस वर्कशॉप का लिंक दिया गया है। आप इसको ज़रूर जॉइन करिए और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा, चाहे वो मेडिटेशन हो, लेट गो हो। हम एक हीलिंग मोडालिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं प्राणिक हीलिंग। मैंने इसको सीखा है और ये बहुत आसान है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड ने सबके साथ क्या किया है, तो हम सबको आज हीलिंग की बहुत आवश्यकता है और ये यूनिवर्स हीलिंग फ्री में देने के लिए तैयार है। तो हम इस यूनिवर्सल एनर्जी को टैप करें और इस प्राणिक हीलिंग को अपने हाथों में संजो कर हम खुद को भी हील कर सकते हैं, अपने ऑरा को क्लेंज़ कर सकते हैं और यही हीलिंग हम दूसरों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आज ज़रूरत है ऐसे ही हीलर्स को हमें बनाकर रखने के लिए। तो मोर एंड मोर हीलर कम्युनिटी में जॉइन करने के लिए आपका अभिवादन है, आपका स्वागत है। तो इस हीलिंग मोडालिटी को सीखिए और दूसरों को सिखाइए। तो यही मेरा मिशन है, टू क्रिएट मोर एंड मोर हीलर्स। और एक अच्छे इंसान कैसे बना जाता है, अपने आप को रोज़ बेहतर कैसे बनाया जाता है, इस विज़न और मिशन को लेकर मैं चली हूँ। तो थैंक यू आपका सहयोग और आभार के लिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को ज़रूर जॉइन करिए और इस 5 दिन के वर्कशॉप को जॉइन करके इसका लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।